इस चेकर बोर्ड को हम देखें तो हमारे पास क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर फीमेल सी वो कैरियर, बाकी 25% आपके पास नॉर्मल फीमेल, 5% मेल तो आपके पास क्या है नॉर्मल का, जो 25% मेल है वो आपके पास है कलर ब्लाइंड। So we will discuss about the last topic, that is sex linked inheritance। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर हम अभी तक बात कर चुके हैं, और ये लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और जिस पे बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत सारे बन जाते हैं। सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके लिए गो बैक टू क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक जो कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, और सेल साइकिल से पहले मैंने आपको क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोसोमल और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था 23 पेयर्स होते हैं अगर ह्यूमंस में, तो उसमें जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और आपके पास एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अब सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक था। ठीक है, अब क्या होता है कि फीमेल के पास क्योंकि 2 एक्स हैं और मेल के पास सिर्फ एक एक्स है, तो मेल के पास यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, डिसएडवांटेज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तो कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, कोई डिजीज़ है जो कि सेक्स लिंक्ड है, यानी कि ऐसा डिजीज़ जो कि थ्रू सेक्स क्रोमोसोम हो रहा है। ठीक है, ऐसा डिजीज़ जो कि थ्रू सेक्स क्रोमोसोम अगर आपके पास आ रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो मेल को सिर्फ एक एक्स जो है उसको डिफेक्ट होना, यानी कि मेल में सिर्फ एक एक्स जो है अगर वो डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पे डिजीज़ कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोनों एक्स का खराब होना ज़रूरी है, तब जाके डिजीज़ कॉज होगा। अगर एक एक्स खराब होता है और एक एक्स नॉर्मल है तो यहाँ पे फीमेल सिर्फ कैरियर होगी, फीमेल आपके पास डिफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, सो एक एडवांटेज है फीमेल्स के पास। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेट्स, वो जीन्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हों थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, उसको कहते हैं हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें आपके पास एग्जांपल दी हुई है ड्रोसोफिला की, लेकिन क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट जंप करेंगे आपके पास डिजीज़ पे जो कि सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं इन ह्यूमंस। ठीक है, तो दो मोस्ट कॉमन सेक्स लिंक्ड डिजीज़ जो ह्यूमंस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट आर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और नंबर 2 इज़ हीमोफीलिया। अब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया क्या होता है, ऑल्दो ये आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर के दरमियान कलर डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है फॉर द डिफेक्टेड वन, यानी कि जिसके अंदर ये डिजीज़ मौजूद होता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, ब्लड जो है आपका वो क्लॉट नहीं हो पाता ड्यू टू आफ्टर एन इंजरी, यानी कि अगर कट लग गया तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड है तो इसमें जो आपके पास डिजीज़ होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, लेट्स से क्योंकि कलर ब्लाइंड है तो मैं एन का मतलब यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि ये है डिफेक्टेड जीन। ठीक है, यानी कि डिफेक्टेड जीन को मैं स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूँ और कैपिटल एन का मतलब है नॉर्मल जीन। सही है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर आर नॉलेज मैं ये लिख रहा हूँ। अब क्या करते हैं हम देखते हैं, एक हमारे पास फीमेल है एक्स और एक्स। ठीक है, उसका हमने क्रॉस करवाया है एक मेल के साथ, जाहिर है फीमेल और मेल का क्रॉस होगा। फीमेल के अंदर मौजूद है आपके पास स्मॉल एन और एक कैपिटल एन, यानी कि उसकी एक जीन जो है वो डिफेक्टेड है और एक जीन उसकी नॉर्मल है। जबकि मेल में अगर देखें तो मेल में आपके पास सिर्फ एक ही जीन है और वो जीन नॉर्मल है। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो चेकर बोर्ड बनेगा, और चेकर बोर्ड में क्या होगा आपके पास, इस तरीके से चेकर बोर्ड बनेगा, और एक तरफ आपके पास आएंगे एक्स एक्स, एक तरफ आएंगे आपके पास एक्स और वाई। ठीक है, इस एक्स के पास क्या था, एक डिफेक्टेड जीन थी, एक नॉर्मल जीन थी। ठीक है, और इसके पास नॉर्मल जीन थी। अब अगर हम इसका चेकर बोर्ड बना के देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक फीमेल बनेगी। ठीक है, एक्स एन और एक कैपिटल एन वाली, यहाँ पर एक एक्स कैपिटल एन और दूसरा एक्स कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स कैपिटल एन वाला और वाई आपके पास है क्योंकि वाई के ऊपर कोई भी डिजीज़ नहीं होता, और यहाँ पे एक एक्स स्मॉल एन और एक वाई। ठीक है,
अब अगर इस चेकर बोर्ड को हम देखें तो हमारे पास क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलता है XN और कैपिटल N। इसका मतलब एक फीमेल ऐसी है जो कि कैरियर है। क्या है? कैरियर है। किस चीज़ की कैरियर है? आपके पास कलर ब्लाइंड की कैरियर है, लेकिन डिफेक्टेड नहीं है, उसको कलर ब्लाइंड नहीं है, सिर्फ वो कैरियर है, उसके एक एक्स पर है। ठीक है, तो एक फीमेल जो है वो कैरियर है। एक की इसके अलावा जो दूसरी फीमेल है वो पूरी नॉर्मल है, क्योंकि उसके पास दोनों एन नॉर्मल है। तो आपके पास 25% जो आपके पास फीमेल थी वो कैरियर, बाकी 25% आपके पास नॉर्मल फीमेल। अब बाकी रहेगा आपके पास, बाकी का 50% कौन है? बाकी के 50% आपके पास मेल्स हैं। तो मेल में अगर हम देखें तो एक मेल तो हमारे पास नॉर्मल है, क्योंकि उसके ऊपर कैपिटल एन आ गया। ठीक है, तो 25% मेल तो आपके पास क्या है? नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बाकी 25% देखें तो अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि एक एक्स इसका खराब हो गया है, तो अब ये हो गया है कलर ब्लाइंड। तो आपके पास बाकी का जो 25% मेल है वो आपके पास है कलर ब्लाइंड। तो मेल पे किस तरीके से अफेक्ट हुआ? मेल पे इस तरीके से अफेक्ट हुआ क्योंकि उसके पास सिर्फ एक एक्स था, तो एक एक्स का डिफेक्ट होना ईजी होता है। इसीलिए कलर ब्लाइंड या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के जितने भी डिजीजेज होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग सिनेरियोज आपको दिए जा सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस दी जा सकती हैं इस तरह की पेरेंट की आपको, और आपको इस तरीके से आपको रिजल्ट्स निकालने होंगे कि कितने % कैरियर है, कितने % नॉर्मल है और कितने % कलर ब्लाइंड है। इसी तरीके से हीमोफीलिया में भी ऐसा ही है। हीमोफीलिया में भी आपके पास कोई डिफरेंट साइन हो सकती है, एन ना लिखें, लेट से आपके पास आर लिख दें या फिर आपके पास स्मॉल एच और कैपिटल एच लिख दें, लेकिन तरीका सेम है। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड के लिए आपने क्या करना है? इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाना होगा, आपसे इस तरीके से सवाल पूछेंगे और आपने डिड्यूस करना होगा कितने % कैरियर है, कितने % नॉर्मल है। आई होप दैट्स क्लियर। सो हियर वी एंड द टॉपिक ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो द चैप्टर वेरिएशन एंड जीन। थैंक यू सो मच।